राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप रही हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। आधा नवंबर बीत चुका है। सर्दियों की शुरुआत अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन पिछले सप्ताह से देखने को मिल रहा है कि मैदानी राज्यों में खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में कोहरा जरूर बन रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से अभी भी ऊपर चल रहे हैं। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव सर्दी की तरफ नहीं देखने को मिला था। पिछले 48 घंटों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ ने पहाड़ी राज्यों को प्रभावित किया है। कश्मीर के विभिन्न पहाड़ी ऊपरी इलाके जो है वहां पर ताजा बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिली हैं। तो अब उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है मैदानी राज्यों का रुख कर सकती हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा कि खासकर दोपहर के समय उसकी गति 15 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे ज्यादा अधिकतम हो सकती है। काफी सारे इलाके होंगे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी और आगे पूर्वी भारत तक इसका फ्लो बनेगा। तो तापमान में गिरावट, खासकर रात्रि के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो ठंड हल्की फुल्की ही सही, लेकिन आखिर दस्तक देने वाली है। कोहरा जो पिछले काफी दिनों से लगातार सुबह के घंटों में और देर रात्रि को बन रहा है वो बनता रहेगा, क्योंकि नमी की भी काफी ज्यादा मात्रा जो है मैदानी राज्यों में इस समय मौजूद है। तो रात को मध्य रात्रि से सुबह 10 बजे के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तो इस दौरान खासकर ट्रैवल करने से आप बच सकते हैं, परहेज कर सकते हैं। किसानों के लिए भी ये अच्छी खबर है कि अगले 10 दिनों के दौरान, क्योंकि अभी गेहूं की बुवाई शुरू होने वाली है, कुछ इलाकों में सरसों अभी भी लगनी बाकी है, वो सारी जो है चीजें अब किसान करने वाला है रबी की फसलों के लिए। तो कुल मिलाकर 10 दिन मौसम साफ दिख रहा है। कोई भी पश्चिमी विक्षोभ या फिर बारिश का जो मौसम है वो नहीं बनने वाला है। तो किसानों के लिए भी काफी अनुकूल है ये समय अपनी बुवाई करने के लिए। और बारिश की संभावना अगले 10 दिनों तक किसी पश्चिमी विक्षोभ के दौरान आने की नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 8 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में पंजाब के काफी सारे हिस्सों में होगा। 9 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में उत्तरी राजस्थान और हरियाणा में। 11 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड तक भी अब न्यूनतम तापमान गिरने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं आखिरकार इन क्षेत्रों को जो है प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ कुल मिलाकर इस प्रकार से मौसम रहने वाला है। सिंगल डिजिट तापमान, खासकर न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो पंजाब में अमृतसर, जलंधर, मोगा, भटिंडा, ये सारे जो जिले हैं यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आदमपुर खासकर काफी ठंडा इलाका रहता है। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, फतेहपुर, शेखावटी, जयपुर के उत्तरी भागों में, नागौर में और जैसलमेर के कुछ हिस्सों में और बीकानेर में देखने को मिल सकता है। हरियाणा के सबसे ठंडे इलाकों की अगर बात करें तो उसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, जींद, ये वाले पश्चिमी क्षेत्र के जो और दक्षिणी हरियाणा के इलाके, यहाँ पर रात्रि की ठंड मौजूद रहेगी। अब कोहरा दिन में रहेगा तो अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली एनसीआर और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में अधिकतम तापमान की जो रेंज है वो 22 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले सप्ताह में, यानी कि 18 से लेकर 25 1 नवंबर के बीच में रहने की संभावना है। पंजाब के कुछ इलाके हो सकते हैं जहां पर अधिकतम तापमान 18 से लेकर 22-23 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहे अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि दिन में भी 12-1 बजे तक कुछ शहरों में तो जो है कोहरा देखने को मिल रहा है कि वो अपना रुझान दिखा रहा है। तो कुल कुछ इस प्रकार से ओवरऑल वेदर कंडीशंस उत्तर भारत में आने वाले सप्ताह में रहने वाली हैं। लगातार मौसम में जो आने वाले दिनों में बदलाव आएंगे, सर्दियां बढ़ेंगी, कोहरे का जो आगमन होगा, शीतलहर चलेगी, कब पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिशी गतिविधियां हो सकती हैं, उन सब की अपडेट जो है आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।